वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि बार्सिलोना के जो हायर मैनेजमेंट है, डेको, आपके लपोर्टा क्यों बार बार बोल रहे हैं कि हंस फ्लिक भाई लेफ्ट विंग पे एक पोटेंशियल साइनिंग चाहिए, भाई एक विंगर चाहिए हमें। तो यहाँ पे कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको बार्सिलोना टारगेट कर सकती है, उन सारे प्लेयर्स के नाम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई क्या हमें अपने खोटे सिक्के को देखना चाहिए, अपने ही किसी लामासिया प्लेयर को देखना चाहिए। तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। साथ में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, खोटे सिक्कों की बात हो रही है तो अपने प्लेयर्स जो कि हमने लोन पे भेज रखे हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। और दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं बारसा फैन फेवरेट निको श्लॉटरबैक, क्या ये डील अब जेपर्डी में नजर आ रही है? बिकॉज यहाँ पे भाई रियल मैड्रिड भी कूद चुकी है और एटलीस्ट बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई रियल मैड्रिड भी इसमें इंटरेस्टेड है, इस पर्टिकुलर प्लेयर में। तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्या बार्सिलोना सही में 60 मिलियन में रफीनिया को बेचने वाली है सऊदी को, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बट सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं लेफ्ट विंगर्स के लिए जो बार बार यहाँ पे पुश किया जा रहा है डेको एंड आपके लपोर्ता की तरफ से। देखो यहाँ पे बताया जा रहा था जिस तरीके से कि भाई फ्लिक चाहते हैं कि एक लेफ्ट विंगर आ जाए। अगर हम लोग रैशफोर्ड को रिन्यू नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज हाई सैलरीज, तो हम लोग भाई यहाँ पे एक लेफ्ट विंगर, एक बैकअप ऑप्शन लेके आ जाएं, सो दैट कि भाई अगर इनकेस रफीनिया नहीं है अवेलेबल तो, या फिर लामिन यमाल नहीं है अवेलेबल, तो भाई यहाँ पे आपके वो प्लेयर को हम लोग खिला के काम चला सकें। एंड ऐसे में तीन बड़े नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। यान डायमंडे, ये फ्लिक ने ही कहीं ना कहीं सजेस्ट किया है बोर्ड को कि भाई आप इस प्लेयर को देखिए। अब जिनको नहीं पता दोस्तों, तो भाई ये काफ़ी अच्छा प्लेयर है, आरबी लेप्जिग के लिए खेलता है और हाई डिमांड में है। मतलब इसका इस समय पे भाई लिवरपूल एंड टॉटनहम आर द फेवरेट्स, मतलब लिटरली भाई बार्सिलोना तो मतलब कहीं दूर दूर भी नहीं है। और अगर आप इसकी जो ट्रांसफर फी की बात करें तो भाई 80 मिलियन के अराउंड यहाँ पे बताई जा रही, कई लोग तो 90 मिलियन भी बता रहे हैं। तो 70 टू 80 मिलियन आप मान के चलिए कि इतना पैसा खर्च करना पड़ सकता है हमें, पर्टिकुलरली अगर बात करें यान डायमंडे के लिए। तो ये प्लेयर काफ़ी, मतलब अगर आप देखें तो भाई काफ़ी अच्छा है, ड्रिबलिंग भी ठीक है इसकी, नॉट एट द लेवल ऑफ नूसा, बट भाई नूसा इज़ थोड़ा इंजरी प्रोन अभी, एटलीस्ट जितना उसका करियर है उसमें थोड़े इंजरीज उसको थोड़ी सी ज़्यादा हो रखी कंपेरेटिवली। बट अगर आप बात करें यहाँ पे यान की, तो भाई ये काफ़ी फिजिकल, एट द सेम टाइम भाई काफ़ी रिलायबल ऑप्शन हो सकता है। ऑब्वियसली काफ़ी यंग है तो भाई हम लोग रिलायबल यूज़ नहीं करेंगे, गलत वर्ड यूज़ कर दिया मैंने। बट अगर आप ओवरऑल ऑप्शंस में अगर आप देखते हैं तो काफ़ी, मतलब इसकी जो सीलिंग है काफ़ी हाई दिख रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो भाई ये डेफिनेटली चार्ट्स को टॉप कर रहा है राइट नाउ। नूसा सेकंड है यहाँ पे, बाकी आपका मैंने ऑलरेडी नूसा के ऊपर वीडियो बना रखा है। नूसा के लिए 70 मिलियन मांग सकती है यहाँ पे उसकी जो टीम है, विच आई डोंट थिंक सो कि भाई हम लोग उसको पे करने वाले हैं। वो अगेन भाई रेडबुल के लिए तो खेलता है नूसा भी। तो यस दोस्तों, यहाँ पे भाई दो प्लेयर्स जो कि भाई यहाँ पे हाई डिमांड में है, और बट बार्सिलोना उनको अफोर्ड नहीं कर सकती। द थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपके हैं वो है साइद अल माला, ये खेलते हैं आपके लिए क्लोम करके जो भी टीम है भाई उसके लिए खेलते हैं ये। एंड ये लगभग 40 मिलियन के अराउंड आपको पड़ने वाले हैं। और इसके सिवाय भी भाई कई सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप नज़र उठा के देखें तो मे बी एक दो ब्राज़ील से उठ के आ जाएंगे। ये तीन ऐसे ऑप्शंस हैं जो राइट नाउ इस समय पे मार्केट इनको देख रहा है, कई सारी मल्टीपल टीम्स इनको ट्रैक कर रही हैं। एंड यू विल सी कि भाई समर में इनके लिए काफ़ी सारी बिड हो सकती है, एंड बार्सिलोना इज अमंग दोज टीम्स ऑल्सो। अब देखो दोस्तों, ये तो तीन ऑप्शन है जो कि बार्सिलोना खरीद सकती है बाहर जाके, जिनके लिए मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा। बट देयर इज़ अ ऑप्शन जो कि भाई इस समय पे अवेलेबल है बार्सिलोना के लिए, सस्ते में अवेलेबल है। एंड लकीली ही प्लेज इन ला लीगा ऑल्सो भाई, और लकीली दोस्तों वो एक्स लामासिया प्लेयर है। जान वर्जिली की बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी आपको पता होगा दोस्तों। मयोरका में धूम मचा रखी लड़के ने भाई, अगर आप देखें तो भाई इस समय पे हॉट प्रोस्पेक्ट है, हर कोई बात कर रहा है, पर्टिकुलरली ला लीगा में भाई स्पेनिश टीम्स बात कर रही हैं यहाँ पे जान वर्जिली के बारे में। पर अभी बार्सिलोना इसके ऊपर होल्ड करता है 50% ऑफ सेलोन क्लॉज। तो मतलब जो भी यहाँ पे भाई आपकी प्राइस रखेगी मयोरका, यहाँ पे 50% उसको मिलने वाले हैं, बार्सिलोना को मिलेंगे वो पैसा। कहीं ना कहीं बाय बैक क्लॉज के बारे में मुझे श्योरिटी नहीं है कि क्या हमें कितना पैसा मिलेगा, बट जहाँ पे मैं पढ़ रहा था तो ये बताया जा रहा है कि जितने में हमने बेचा उसका डबल अमाउंट में हम लोग खरीद सकते हैं। तो दैट मीन्स कि हमने 3.5 मिलियन के अराउंड हमने बेचा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग 6 to 7 मिलियन में खरीद सकते हैं। बट देन ये डेटा, ये रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। तो मे बी आप ये मान के चलिए यहाँ पे भाई हम लोग 12 से 15 मिलियन खरीद दे के, लिटरली दे के हम लोग वापस इस प्लेयर को लेके आ सकते हैं। और जिस तरीके से खेल रहा है बंदा, वाइड थोड़ा खेलता है, क्रॉसेस ज़्यादा डालता है, तो मे बी एक डिफरेंट अप्रोच लेके आएगा। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे रफीनिया को, तो वो थोड़ा इंटीरियर्स में शिफ्ट होता है, रैशफोर्ड भी इंटीरियर्स में शिफ्ट होता है।
जान वर्जिली ऑन द अदर एंड भाई काफ़ी फास्ट, काफ़ी पेसी, शॉट्स भी लेता है, गोल भी करता है। मतलब ऑब्वियसली बड़ी टीम्स के अगेंस्ट तो नहीं किया उसने, इनफैक्ट ला लीगा में उतने ज़्यादा गोल्स नहीं किए उसने, बट भाई आप देख सकते हो कि उसका जो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रही है। अगर आप उसको देखोगे, आप अंडर 19 या फिर अंडर 21 जो जिसमें भी उसने खेला था, उसमें उसने बहुत ही स्क्रीमर मारा था। तो ओवरऑल भाई काफ़ी बढ़िया ग्रो कर रहा है। सैलरी कम लेगा, ट्रांसफर फी कम पड़ेगी, भाई आप अपने लामासिया प्लेयर पे ट्रस्ट कर सकते हो तो करिए। बट देन आई बिलीव कि बार्सिलोना शायद से भाई यहाँ पे जान वर्जिली के लिए नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पे भाई वो एग्जाम्पल सेट करना चाहेगी कि भाई अगर तुमने हमको छोड़ के गए हो तो ये तुम्हारी गलती होगी भाई, बार्सिलोना विल नॉट कम बैक टू यू। बट लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है भाई। मेरे हिसाब से तो भाई बेवकूफ़ी होगी अगर इस तरीके से बार्सिलोना सोच रही है। राइट नाउ वी नीड टू लुक इनटू द एफएफपी डेटा। हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी है और उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि भाई हमें कौन सा प्लेयर लेके आना है, कौन सा नहीं। अगर आप बैकअप ऑप्शन ही लेके आ रहे हो तो भाई जान वर्जिली से बेटर ऑप्शन क्या ही हो सकता है। अब देखो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं उन प्लेयर्स के बारे में जिनको हमने बाहर भेजा, या तो सेल किया या फिर लोन पे भेजा है। तो एक और नाम है जिसने भाई इस समय पे हर किसी को इंप्रेस किया है, दैट इज़ एरन याकोब्सविली। ये आपके बार्सिलोना के यंग गोलकीपर है भाई। मतलब लिटरली भाई ये कोचिन जो आपका इस समय पे थर्ड चॉइस गोलकीपर है, उससे बेटर गोलकीपर बताया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ अगर इसकी डेवलपमेंट की ग्रोथ देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा। अगर आप देखें यहाँ पे एफसी एंडोरा के साथ खेल रहे हैं ये, और एफसी एंडोरा में काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फेवरेट बन चुके हैं इस समय पे। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंसेज, अगर आप ये देखो लिस्ट में सामने लगा रहा हूँ, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दिखाई दे रही होंगी आपको भी। कुछ मैचेस में डेफिनेटली यहाँ पे भाई वो जो स्लम्प सा दिख रहा है 4 के अराउंड, 5 के अराउंड जो रेटिंग आई है, बट दोज गेम्स आर अगेंस्ट भाई अच्छी टॉप टीम के अगेंस्ट। और ये एफसी एंडोरा खुद भी ये टीम ऐसी है कि इसी सीजन ये प्रमोट होके आई है। यहाँ पे मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा खुश है एफसी एंडोरा की विथ एरन। और यहाँ पे भाई बार्सिलोना भी डेफिनेटली, देखो बार्सिलोना टाइप प्लेयर ये है, बार्सिलोना टाइप गोलकीपर है। बार्सिलोना में जितने भी प्लेयर्स खेलते हैं या फिर गोलकीपर्स खेलते हैं भाई, उनका बेसिक रिक्वायरमेंट ये होता है कि आप विद द बॉल काफ़ी अच्छे होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे बात करें एरन की तो भाई ही इज़ वेरी गुड विद दैट। इसने कई सारी, अगर आप हाईलाइट्स उठा के देखेंगे यू विल गेट टू नो कि भाई ये बंदा कॉन्फिडेंट है, डरता नहीं है। इनियाकी पेनिया टाइप का नहीं कि डरता है, या फिर शेजनी टाइप का नहीं कि जो डरता है। तो ये काफ़ी अच्छा है विद द बॉल, दोनों पाँव चलते हैं, तो दैट इज़ अनदर प्लस कि कभी भी किसी को भी पास देने के लिए रेडी रहता है। पर्टिकुलरली अगर आप बात करें भाई इसकी परफॉर्मेंसेस, पासिंग एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। मतलब लाइन ब्रेकिंग पासेस तो नहीं बोल सकते, बट एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है पासिंग की। तो ओवरऑल भाई बारसा कोडेड प्लेयर है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों को इसको ट्रैक करना चाहिए। एंड इवेंचुअली मुझे ये लग रहा है कि भाई ये आपका सेकंड चॉइस गोलकीपर बनने वाला है आफ्टर जुआन गार्सिया। और ये दोनों प्लेयर्स भाई बार्सिलोना के लिए भाई बहुत बढ़िया करने वाले हैं। दोनों गोलकीपर्स, प्लेयर क्यों बोल रहा हूँ मैं, गोलकीपर्स बढ़िया करने वाले हैं। अब दोस्तों मूव ऑन करते हैं निको स्लॉटरबैक वाली न्यूज़ की तरफ, जहाँ पे भाई बताया जा रहा है कि भाई बार्सिलोना का इंटरेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा है इस समय पे निको स्लॉटरबैक में, बट रियल मैड्रिड भी भाई अपनी टांग अड़ा रही है भाई। वो भी सोच रही है कि मतलब भाई हम लोग ले आते हैं। ऑलरेडी उनके पास यहाँ पे भाई डीन हॉइजन है लेफ्ट सेंटर बैक, और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। बार्सिलोना के पास नहीं है भाई, हमको लेने दो भाई, लेने दो। बट अगर आपको भाई रियलिटी चेक करना है ना, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली भाई जाके, मतलब देखो रियल मैड्रिड पेजेस तो रियल मैड्रिड के न्यूज़ देंगे, बारसा पेजेस आपको बारसा न्यूज़ देंगे। तो हर कोई यहाँ पे बताएगा कि भाई इसका अपर हैंड है, उसका अपर हैंड है। बट अगर आपको एक्चुअली कुछ डिटेल में जानना है तो आपको ब्रोशर डॉटमेंट के पेजेस में जानना पड़ेगा, उनके जो न्यूज़ सोर्सेज हैं उनको चेक करना पड़ेगा। तो एक न्यूज़ सोर्स या फिर आप बोल सको कि ब्रोशर डॉटमेंट के पेज ने ये बताया है कि यहाँ पे बार्सिलोना के साथ निको स्लॉटरबैक की डील शायद से पॉसिबल ज़्यादा दिख रही है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निको स्लॉटरबैक ने एक बार भी कन्वर्सेशन नहीं की है विद द मैनेजमेंट रिलेटेड टू उसका जो रिन्यूअल है विद ब्रोशर डॉटमेंट। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भाई उनके फैन पेजेस भी भाई काफ़ी ज़्यादा होप लूज करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड दे ऑल्सो अग्री कि भाई यहाँ पे शायद से ब्रोशर डॉटमेंट ने गलती कर दी है, उसका लास्ट टाइम जब भी ड्यू था कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल उस टाइम पे ना करके। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बट अगर एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है, इन्हीं फैन पेजेस से बताया जा रहा है कि 15 मिलियन मांग रहा था निको स्लॉटरबैक। तो अगर वो आता है बार्सिलोना में तो हमें दोस्तों कलेजा का टुकड़ा निकाल के देना पड़ेगा 15 मिलियन का भाई। बट आई बिलीव सो दोस्तों, इट विल बी वर्थ इट, इट विल बी वर्थ इट भाई। ही इज़ अ प्लेयर जो कि भाई इतना अमाउंट डिजर्व करता है। उसके पास एक्सपीरियंस है, लीडरशिप क्वालिटी है, हर चीज़ है। ही विल गाइड कुबार्सी एंड बाकी अदर प्लेयर्स ऑल्सो। मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो कि भाई सबसे बड़ी स्टोरी अभी तक की है। बताया जा रहा है कि रफीनिया ने जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल किया था बार्सिलोना के साथ, तो डेको एंड भाई यहाँ पे बार्सिलोना मैनेजमेंट अग्री कर गए एक टर्म में, जो कि है एक जेंटलमैन एग्रीमेंट यहाँ पे भाई दोनों के बीच में हुआ है, दोनों पार्टीज के बीच में हुआ है कि बाई चांस अगर सऊदी से कोई डील आती है और वो
इम्प्रेस करती है यहाँ पे रफीनिया को, तो बार्सिलोना को अलाउ करना होगा, और वो होगा 2026 के समर ट्रांसफर मार्केट में। माई गॉड दोस्तों, माई गॉड। अब देखो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हो तो मैं तो हमेशा से फेवर में रहा हूँ कि जब भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो बाहर से आए हैं और अगर आप उस पर पैसे कैपिटलाइज कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस सीज़न में भाई मेरी भी आंखें खुल गई हैं, मेरी भी आंखें खुल गई हैं, बिकॉज भाई पिछले सीजन में आपने देखा कि भाई एवरीवन वाज मोटिवेटेड एंड दैट इज़ हाउ वी वन ऑल दोज 3 ट्रॉफीज, राइट। बट इस सीज़न में स्टोरी इज़ कंप्लीटली डिफरेंट भाई। रफीनिया आते हैं तो भाई हम लोग देखते हैं कि वो थोड़ा सा एक इग्नाइट होती हुई दिख रही है, वो जो मोटिवेशन है वापस से आती हुई दिख रही है, पेड्री के आने से और बेटर हो रही है सिचुएशन। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है रफीनिया का वो जो लीडरशिप क्वालिटी है उसका फैक्टर डेफिनेटली इंक्लूडेड है। एंड भाई अगर वो प्लेयर चले जाएगा और वापस से वो स्लंप आ जाएगा मोटिवेशन में, तो भाई वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। आई डोंट नो दोस्तों, इस समय पे मैं अगर मुझे भाई आप 100 मिलियन भी दोगे तो क्या मैं बेचूंगा? आई डोंट थिंक सो भाई, मैं नहीं बेचूंगा। आई वॉन्ट रफीनिया टू स्टे हियर राइट नाउ। मतलब अगर ये चीज़ अगर मुझसे पिछले सीजन में पूछी जाती तो मैं बोलता कि कोई दिक्कत नहीं है, बट द वैल्यू रफीनिया इज गिविंग राइट नाउ भाई और कोई प्लेयर दे ही नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम ये है, अगर कोई मुझे दूसरा लीडर दे दो यहाँ पे जो कि सेम चीज़ कर सके जो रफीनिया कर रहा है राइट नाउ, तो मैं अभी बेच दूँ रफीनिया को। बट अगर उस तरीके का कोई प्लेयर है नहीं टीम में, तो कैसे आप बेचने के बारे में सोच भी सकते हो? अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स आ रही है यहाँ पे बोल रही हैं कि भाई 60 मिलियन का एक एग्रीड फी है जो कि भाई यहाँ पे अगर आपका सऊदी आती है तो वो 60 मिलियन में ले जा सकती है रफीनिया को। इतना ही पैसा शायद से हमने लीड्स को दिया था, ठीक है, इतना ही पैसा हमने लीड्स को दिया था जब हम लोग खरीद रहे थे रफीनिया को, एंड दैट इज द अमाउंट जो उस पर अग्री करा गया है। बट आई डोंट थिंक सो कि दैट इज अ करेक्ट रिपोर्ट भाई, मुझे नहीं लगता। देखो आप अगर देखें तो ही इज़ द टॉप 3 गाय इन बार्सिलोना, और अगर आप बार्सिलोना से टॉप 3 गाय इन फॉर्म एंड वो भी एक एज में, अच्छा खासा करियर उसका भी बचा है दोस्तों। अगर इस टाइम पे लेके जा रहे हो तो भाई आपको एक हेफ्टी अमाउंट देना पड़ेगा। आई थिंक भाई 100 मिलियन 90 मिलियन शुड बी द अमाउंट जो कि बार्सिलोना यहाँ पे मांगे। बट स्टिल भाई मैं पैसा देख के मेरी आंखों में वो चमक, कितनी भी आप पैसे की चमक मेरे आगे फेंक दो दोस्तों, 200 मिलियन दे दोगे तो मैं कोई दिक्कत नहीं, मुझे 200 मिलियन में कोई दिक्कत नहीं, 2 प्लेयर ले आऊँगा मैं। बट हाँ, इतने पैसे में 100 मिलियन 80 मिलियन में तो दोस्तों मुझे लगता है कि स्टिल रफीनिया को रखना इज़ अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज भाई ये टीम कब मोटिवेशन लूज़ कर दे कोई गारंटी नहीं है भाई। आप इससे ज़्यादा क्या मोटिवेशन लूज़ करोगे कि आपको भाई सेमीफाइनल में धक्के मार के बाहर निकाल दिया। यू शुड बी इवन मोर मोटिवेटेड फॉर दिस सीजन, बट क्लियरली हम लोग नहीं थे। मे बी द गावी कुड बी दैट गाय भाई, मे बी गावी कुड बी दैट गाय भाई जो कि आपके बम्बू कर दे। बट अभी गावी भाई बहुत दूर है, मतलब मई जून तक ही मुझे लगता है कि भाई गावी की प्रॉपर वापसी होगी, मतलब नेक्स्ट सीजन में ही वापसी होगी। हम लोग श्योर नहीं हो सकते दोस्तों, हम लोग श्योर नहीं हो सकते, बट मेरे हिसाब से दोस्तों रफीनिया को जाने देना इस मैनेजमेंट की बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, और वो भी 60 मिलियन के लिए। तो मैं तो चप्पल लेके पहुंच जाऊंगा दोस्तों, लखानी चप्पल लेके पहुंच जाऊंगा दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।